भूतनी की शादी। अध्याय 1। अजीब रिश्ता प्रस्ताव। ये कहानी है छोटे से गांव कालीबन की, जहां रात को कोई भी सूरज डूबने के बाद बाहर नहीं निकलता था। कहते हैं गांव के बाहर पुराने खंडर में एक भूतनी रहती थी। नाम था उसका चमेली। चमेली कभी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी, लेकिन उसकी शादी के दिन ही बारात पर बिजली गिरी और दूल्हे समेत पूरी बारात स्वर्ग से धार गई। तब से चमेली की आत्मा उसी शादी के जोड़े में उसी खंडर में भटक रही थी। गांव वाले कहते थे, जिसकी शादी नहीं होती उसे भूतनी पकड़ लेती है। और फिर अध्याय 2। हीरो की एंट्री। इस बीच गांव में एक नया लड़का आता है, मुकेश। शहर से पढ़ाई करके लौटा था, थोड़ा स्मार्ट और थोड़ा अकड़ वाला। गांव की लड़कियां उस पर लट्टू हो गईं, लेकिन मुकेश तो खुद को हीरो समझता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमागी बातें हैं। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने शर्त लगा दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जाकर उस खंडर में रात गुजारा। मुकेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं आज ही रात वहीं सोऊंगा, और अगर भूतनी मिली तो उसी से शादी कर लूंगा। अध्याय 3। पहली मुलाकात। मुकेश रात को टॉर्च लेकर खंडर पहुंचा। सब ओर सन्नाटा था। अचानक एक ठंडी हवा चली और सामने एक परछाई। फिर धीरे धीरे सफ़ेद लिबास में चमेली प्रकट हुई। कौन हो तुम? मुकेश ने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं चमेली हूँ, मेरी शादी अधूरी रह गई थी, अब मुझे दूल्हा चाहिए, क्या तुम तैयार हो? मुकेश सोच में पड़ गया, ये सपना है या सच, लेकिन किसी वजह से वो ना नहीं कह पाया। वो बोला, ठीक है, कर लो शादी। चमेली की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तो कल रात यहीं इस खंडर में हमारी शादी होगी। अध्याय 5। शादी की तैयारी। अगली सुबह मुकेश घर लौटा तो चेहरा पीला पड़ा था। गांव वालों को बताया, मैंने चमेली से शादी करने का वादा किया है। गांव में हड़कंप मच गया। कोई हंसने लगा, कोई डरने लगा। एक पंडित ने कहा, अरे पगले, भूतनी से शादी करेगा तो मरेगा, वो तुझे सुहागरात में खा जाएगी। लेकिन मुकेश ने ठान लिया था, अगर उसका प्यार सच्चा है तो मैं डरूंगा नहीं। अध्याय 6। भूतिया शादी। रात को पूरे गांव की नज़रों से दूर मुकेश खंडर पहुंचा। वहां सब कुछ तैयार था, फूल, मंडप, यहाँ तक कि एक अदृश्य बैंड भी था जो भूतिया बाजा बजा रहा था। चमेली लाल जोड़े में आई। दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ हवा और ठंडक बढ़ती गई। आखिरी फेरे के बाद चमेली बोली, अब तुम मेरे पति हो, अब मैं मुक्ति पा सकती हूँ। मुकेश चौंका, क्या मतलब? चमेली मुस्कुराई, मैं पिछले 100 सालों से मुक्ति के लिए तरस रही थी। किसी जीवित इंसान से शादी करके ही मुझे मोक्ष मिल सकता था। जैसे ही उसने ये कहा वो हवा में विलीन हो गई और बस एक लाल चूड़ी मुकेश के हाथ में रह गई। मुकेश बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले जब उसे उठाने आए तो उसे होश में लाकर पूछा, क्या हुआ? मुकेश ने सब बताया, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। खंडर बिल्कुल खाली था। तभी पंडित बोला, ये तो चमत्कार है, तुमने उसे मोक्ष दिलाया। पर जब मुकेश घर लौटा तो देखा उसके कमरे में एक लाल जोड़ा टंगा हुआ था और आईने में कभी कभी चमेली की परछाई दिखाई देती थी। अब मुकेश शादीशुदा था, लेकिन पत्नी स्वर्ग में और पति धरती पर। कुछ कहते हैं आज भी हर करवा चौथ पर मुकेश की थाली में चमेली का नाम लिखा संदेश आता है। सीख, कभी मजाक में भी भूतनी से शादी का वादा मत करना, क्योंकि कुछ वादे मौत से भी आगे निभाए जा सकते हैं।